नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज आपको आरटीआई फिल करना सिखाएंगे। और यदि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते रहते हैं कि इसमें टोटल कितना कैंडिडेट अप्लाई किया है, इसका सिलेबस क्या है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानना चाहते रहते हैं और आप पूछते रहते हैं कि सर कितना कैंडिडेट अप्लाई किया, ये बताइए, इसका आरटीआई फिल करिए। तो उसी के बारे में आज आपको बताएंगे कि अब आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप लोग खुद सीख लीजिए कि आरटीआई कैसे फिल किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखें, आपको एक एक करके पॉइंट वाइज बता देते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम आपको गूगल में सर्च करके दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग गूगल में सर्च करिएगा आरटीआई ऑनलाइन। ओके, तो आइए आपको सर्च करके दिखाते हैं आरटीआई ऑनलाइन। ये अपने आप आ गया है क्योंकि हम बहुत बार सर्च करते हैं। तो सर्च करने के बाद ये आरटीआई ऑनलाइन आएगा, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोग ये देखेंगे कि ये आरटीआई का होम पेज ओपन हो चुका है और इस पेज में आप लोग यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है सबमिट रिक्वेस्ट। ओके, तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट करना है और इस ऑप्शन का क्या काम होता है वो भी आपको बाद में बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस पर क्लिक करना है सबमिट रिक्वेस्ट पे। ओके, तो चलिए आपको क्लिक करके दिखाते हैं। ये पेज ओपन हो गया है। इसमें आप लोग लास्ट में देखेंगे कि एक टिक आउट करना है। इस पे टिक आउट करने के बाद आप लोग सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो चलिए हम क्लिक करते हैं सबमिट बटन पे। क्लिक करने के बाद ये आपका आरटीआई फिल करने का पेज ओपन हो चुका है। अब आप लोग आसानी से आरटीआई फिल कर सकते हैं। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को आप आरटीआई फिल करना चाहते हैं, आप जानकारी मांगना चाहते हैं, उसको आप आरटीआई फिल कर सकते हैं। जैसे कि आपके मन में आएगा कि केवीएस को आरटीआई फिल करें, एसएससी को करें, एनटीए को करें, है ना, एनवीएस को करें, जिसको आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशन को आरटीआई लगाना है, आपको जानकारी मांगनी है, आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे। ओके, सबसे जो राइट साइड में आप देखेंगे टॉप पर है, उसमें आप लोग सबसे पहले सर्च करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको एसएससी का सर्च करके दिखाते हैं। इसमें सर्च करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ओके, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से स्टाफ 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 करके किस किस का नाम है, तो आप लोग इसमें भी देख सकते हैं। आप लोग सबसे लास्ट में देखें कि हम जब स्टाफ लिखे हैं तो यहाँ पे आ गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर, है ना। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर पे हम लोग क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। तो इसके बाद ये जो डिपार्टमेंट है ये अपने आप यहाँ पे आ जाएगा कि एसएससी किसके अंतर्गत आता है, तो ये डीओपीटी के अंतर्गत आता है, ये अपने आप आ गया। ओके, आपको इसमें कुछ भी फिल नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे सर्च करना होगा। ओके, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से डाटा मांगना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा और यहाँ पे उसका नाम आना चाहिए। समझ में आ गया दोस्तों, और ये अपने आप आ जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी देंगे। जो ईमेल आईडी आपका वैलिड होगा, जिस पे मेल आता होगा, आप उस ईमेल आईडी को यहाँ पे देंगे। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर नहीं देना चाहते हैं तो नहीं देंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। जिसमें स्टार लगा होगा वो फील्ड मैंडेटरी है, जिसमें स्टार नहीं लगा होगा वो फील्ड मैंडेटरी नहीं है। ओके, तो आप यदि अपना मोबाइल नंबर नहीं देना चाहते हैं तो आप नहीं दे सकते हैं। उसके बाद आप जो ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर करेंगे वही ईमेल आईडी आपको यहाँ भी इंटर करना पड़ेगा कंफर्म के लिए। ओके, तो चलिए आपको हम कोई एक ईमेल आईडी डाल के दिखाते हैं। लिखते हैं abc@gmail.com। चलिए, और यहाँ पे कंफर्म के लिए भी हम लोग abc दोनों में हम लोग डाल दिए abc@gmail.com। इसके बाद आप अपना नाम इसमें दे सकते हैं, जो भी आपका नाम है। मान लीजिए कि हम इसमें लिख देते हैं abc। ओके, हाँ, जो भी आपका नाम है इसमें फिल कर दीजिएगा। और इसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो भी आप हैं इसमें टिक आउट कर दीजिएगा। और इसके बाद आप अपना एड्रेस लिखिएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एड्रेस क्या है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं ABC, है ना, आपको सिर्फ बताने के लिए। चलिए हम इसमें लिख दिए ABC और उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लिए, चलिए आंध्र प्रदेश। ओके, उसके बाद आपको क्या फिल करना है कि आप अर्बन क्षेत्र से आते हैं या फिर रूरल क्षेत्र से आते हैं। अर्बन क्षेत्र से आते हैं और उसके बाद आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो इसमें हम कर दिए लिटरेट में। उसके बाद पूछेगा कि आप 12th पास है या फिर बिलो 12th हैं या फिर आप ग्रेजुएट हैं, एबव ग्रेजुएट हैं, क्या हैं। तो चलिए हम इसमें कर देते हैं एबव ग्रेजुएट में। और उसके बाद आप अपना इसमें फ़ोन नंबर नहीं भी लिख सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। ओके,
इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो इंडियन है ना, यहाँ पे आएगा ऑप्शन इंडियन या फिर अदर्स, तो आप इंडियन ही होंगे। और उसके बाद आप यदि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो इसमें यदि यस करते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट का यहाँ पे नंबर लिखना पड़ेगा कि बीपीएल कार्ड नंबर क्या है, इशू कौन किया है, वो सभी जानकारी यहाँ पे देना पड़ेगा, बीपीएल कार्ड की जानकारी, जिससे आपको ये RS10 जो लगेगा RTI फिल करने में वो आपको नहीं देना पड़ेगा। ओके, यदि आप बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं आते हैं तो आप यहाँ पे कर देंगे नो, तो आपको RS10 देना पड़ेगा, जो RTI फिल करने का चार्ज लगता है वो आपको देना पड़ेगा 10 रुपया। ओके, समझ में आ गया। तो इतना आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होता है, और उसके बाद अब आप यहाँ पे आ जाएंगे कि आप क्या इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हैं, आप इसमें फिल करेंगे। ओके, इसमें आप हिंदी में भी फिल कर सकते हैं, आप इंग्लिश में भी फिल कर सकते हैं, जिस भी भाषा में आप जानकारी लेना चाहते हैं आप इसमें फिल कर सकते हैं। आपको यदि लगता है कि आप इंग्लिश अच्छे से नहीं लिख पाएंगे तो आप हिंदी में लिखें। तो अब आपको जानकारी मांगना कैसे है, सबसे पहले आपको लिखना है प्लीज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओके, और उसके बाद यहाँ पे स्टॉप करके एक एक करके पॉइंट देते जाएंगे। आप पहला नंबर में क्या जानकारी मांगना चाहते हैं, तो आपको जैसा कि हम बताए कि हम SSC को RTI फिल कर रहे हैं, तो SSC एग्ज़ाम से संबंधित आप जो भी जानकारी मांगना चाहते हैं, CGL एग्ज़ाम, CHSL, MTS, स्टेनोग्राफर, GD, जिसका भी इंफॉर्मेशन आप मांगना चाहते हैं आप मांग सकते हैं। ओके, इसमें 3000 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3000 कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, आप 8-10 जानकारी आसानी से मांग सकते हैं। ओके, तो चलिए हम SSC से CGL 2022 के बारे में जानकारी मांगते हैं कि उसमें टोटल कितना कैंडिडेट अप्लाई किया था। ओके, तो दोस्तों हमने ये लिखा कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव बीन अप्लाइड इन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022, है ना। तो हम ये इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हैं कि CGL 2022 में टोटल कितना कैंडिडेट अप्लाई किया है। आप एपियर के बारे में भी मांग सकते हैं, आप जो भी मांगना चाहते हैं आप कैटेगरी वाइज रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कितना कितना कैंडिडेट एपियर हुआ है ना। आप जो भी डाटा मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। तो ये आपको एक एग्जाम्पल में बता रहे हैं। इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट तो होगा नहीं अटैच करने के लिए, तो ये मैंडेटरी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है। अब आप इसमें ये सिक्योरिटी कोड इंटर कर देंगे। तो दोस्तों सिक्योरिटी कोड हमने इंटर कर दिया है, और इसके बाद अब आप लोग मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद एक पॉपअप मैसेज आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट RTI रिक्वेस्ट, तो आप इसमें करेंगे ओके। और ओके करने के बाद यहाँ पे देखें पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। ओके, और अब आपको 10 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, UPI से, आपके पास गूगल पे होगा, फ़ोन पे होगा, जिससे आप चाहें आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद पेमेंट करने के बाद आपका RTI फिल हो जाएगा। आप यदि चाहते हैं गूगल पे, फ़ोन पे से पेमेंट करना तो आप ऐसे पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पेमेंट गेटवे पे क्लिक करेंगे। पेमेंट गेटवे पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, पे क्लिक करने के बाद इतना ऑप्शन आ रहा है कि आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं। आप यदि गूगल पे, फ़ोन पे से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे UPI पे। ओके, और UPI पे क्लिक करने के बाद ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। आप यदि चाहते हैं तो QR कोड से पेमेंट कर सकते हैं। तो इस पर चलिए हम लोग क्लिक करते हैं QR कोड पे। तो इसके बाद आपका ये QR कोड आ गया। आप चाहें तो कोई दूसरे मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं। ये स्कैन करने के बाद RS10 आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ओके, यदि आप स्कैन नहीं करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे पे नाउ पे, तो आप अपने गूगल पे, फ़ोन पे से पेमेंट कर देंगे। ओके, तो आप यदि ये पे नाउ पे यदि क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस से पेमेंट करना चाहते हैं, गूगल पे से, फ़ोन पे से, जो भी आप करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट पेमेंट पे आ जाएंगे। ओके, RS10 पेमेंट हो जाएगा, और उसके बाद आप कुछ देर वेट करेंगे तो अपने आप आपका ईमेल पे मैसेज आ जाएगा, डिटेल्स आ जाएगा कि RTI का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद आप वेट करेंगे, मैक्सिमम 30 दिन का समय लगता है RTI रिप्लाई आने में, है ना। लेकिन अब वो डिपार्टमेंट के ऊपर होता है कि आपको कितना जल्दी रिप्लाई देता है, लेकिन आपको 30 दिन तक वेट करना पड़ेगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो यही RTI का प्रोसेस है। जब आपका RTI रिप्लाई आएगा तो उसी ईमेल पे एक मेल आएगा कि आपका RTI रिक्वेस्ट जो था वो डिस्पोज्ड ऑफ हो गया है, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि आपका RTI जवाब दे दिया गया है। अब आपको लॉगिन करके देखना है कि क्या जवाब आया है। ओके, तो जब वो मेल आएगा उसमें भी RTI लॉगिन करने का लिंक रहेगा।
आप वहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही RTI ऑनलाइन क्लिक करेंगे गूगल में। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि व्यू स्टेटस है, ओके, आप लोग इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप स्टेटस देख सकते हैं कि क्या आंसर आया है। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे व्यू स्टेटस पे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करेंगे जो आपके मेल पे आया होगा, आप जब RTI फिल किए होंगे उस टाइम भी। इसमें आप पूरा ईमेल ID इंटर कर देंगे एकदम सही, ओके। उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड भरेंगे, भरने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि ये जानकारी दी गई है, ओके। और जब तक डिस्पोज्ड ऑफ का मेल नहीं आता है आप बीच बीच में भी ये स्टेटस चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो दोस्तों यही RTI फिल करने का और जानकारी मांगने का एक आसान तरीका है। आपको यदि कोई जानकारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से मांगना है आप आसानी से मांग सकते हैं। आपको यदि कोई कुछ डाटा दिखाता है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आप इस कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे कि ये डाटा ओरिजिनल है या फिर फेक है। आप लोग खुद से RTI फिल करें, खुद से सही जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। समझ में आ गया दोस्तों? आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसके अलावे भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। और इसके बाद आपको एक वीडियो में ये बता देंगे कि इस ऑप्शन का क्या क्या काम होता है। आप जब RTI रिप्लाई से संतुष्ट ना होंगे तो फिर फर्स्ट अपील किया जाता है, ये भी आपको बाद में बताएंगे। समझ में आ गया दोस्तों? तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं एक अच्छा खासा अन्य वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।